गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, हम सभी क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं। हम सभी क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं। और ये आप सभी लोग काफी अच्छे से जानते हो कि जो हमारी क्लास के अंदर चैप्टर चल रहा है वो 10th क्लास के मैथ्स का 8th चैप्टर यानी कि ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति चल रहा है। बोले इतना क्लियर सभी को? ठीक है, देखिए आज के इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स। सम पर्टिकुलर एंगल्स, कुछ पर्टिकुलर एंगल्स के हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पढ़ेंगे। देखिए हम लोग एक चीज जानते हैं अच्छे से, क्या चीज जानते हैं कि सर हमारे पास में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। साइन, इसके आगे हम लोग एक एंगल लगा देते हैं थीटा। सर एक होता है कोस, इसके आगे हम लोग एक और एंगल लगा देते हैं थीटा। सर एक होता है टेन, इसके आगे हम लोग एक और एंगल लगा देते हैं थीटा। और एक होता है बच्चे साइन, कोस, टेन के बाद में कोट, इसके आगे हम लोग एक एंगल लगा देते हैं थीटा। इसके बाद में होता है हमारे पास में सेक थीटा, और इसके बाद में होता है हमारे पास में कोसेक थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास में होते हैं। ठीक है, फिर हमने सर एक फॉर्मूला याद किया था, कुछ बच्चों ने याद किया था सर लाल बटे काका से हमारा आंसर आएगा, लाल बटे काका से, हिंदी मीडियम के बच्चे, और कुछ इंग्लिश मीडियम में याद कर लेते हैं बच्चे, TBP अपॉन HHB। यानी कि हम लोग इन दोनों फॉर्मूले से अपना आंसर निकालते हैं। जैसे कि अगर साइन थीटा पूछा जाए तो आप कह देते हो सर साइन थीटा कितना हो जाएगा, P अपॉन H। एक सेकंड बच्चे, साइन थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास में? सर साइन थीटा हमारे पास में हो जाएगा P अपॉन H। ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसी को अगर हम लोग हिंदी में लिखते हैं तो लिखते हैं सर लाल बटे कका से, यानी कि लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि सर अगर ये थीटा, अगर ये एंगल हमें दे दिया जाए, जैसे कि आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हो, मान लीजिए पी क्यू आर हमारे पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल है, पी क्यू आर हमारे पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल है क्यू पर। ठीक है, अगर आप यहाँ पर कहने लगे कि सर ये तो 90 डिग्री हो गया, अब ये दो जो एंगल बचे सर इन दोनों का सम भी हमारे पास में 90 डिग्री होगा। मान लीजिए ये सर हमारे पास में 30 डिग्री हो जाए, ये 60 डिग्री हो जाए, तो अब हम लोग एंगल्स के लिए बात करेंगे कि सर ये जो थीटा है हमारे पास में, अगर ये थीटा कितना हो जाए, 0 डिग्री हो जाए, 30 डिग्री हो जाए, 45 डिग्री हो जाए, 60 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो साइन थीटा का मान कितना होगा? तो साइन थीटा का मान कितना होगा? यानी कि जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स। कुछ पर्टिकुलर एंगल्स पर हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। अब बताइए बच्चे, इतना क्लियर सभी को कि आज की क्लास के अंदर हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? यानी कि कुछ पर्टिकुलर एंगल्स पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि सर साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक की वैल्यूज क्या होती है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप लोगों को ये एक टेबल दिखाई देगा, यानी कि हम लोग जो बात करेंगे हम लोग 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 के लिए बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल एनसीईआरटी की बुक में गिवन होता है। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको एनसीईआरटी की बुक में गिवन होता है, लेकिन पर हम लोग एनसीईआरटी की बुक से, देखिए एनसीईआरटी की बुक में तो गिवन है ये, हम लोग याद कर लेंगे, लेकिन पर हमें समझ में भी आना चाहिए कि अगर हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आ जाए तो हम इसकी वैल्यूज को कैसे फिल कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले साइन को याद रखना, हम लोग बात कर रहे हैं साइन थीटा के लिए। देखिए सबसे पहले आपने नंबर लिखना शुरू किया 0 से, 0, 1, 2, 3, 4। सर सबसे लास्ट में कितना आ गया? 4। तो आपने सभी नंबर्स को 4 से डिवाइड कर दिया, आपने सभी नंबर्स को 4 से क्या कर दिया बच्चे? डिवाइड कर दिया, और इनके ऊपर रूट लगा दिया। क्या लगा दिया बच्चे? आपने इनके ऊपर रूट लगा दिया, यानी कि आपने 0 से लिखना शुरू किया, 0, 1, 2, 3, 4, सर 4 तक गए तो लास्ट में 4 आया, तो सभी नंबर्स को 4 से डिवाइड कर दिया। ऐसा डिवाइड करने के बाद में हमने सभी के ऊपर क्या लगा दिया? रूट लगा दिया। ऐसा करने से हमारे पास में होगा क्या? देखिए बच्चे, 0 को जब हम भाग करेंगे 4 से तो 0 आएगा, 0 का रूट कितना होता है? 0। सर 1 को भाग करेंगे 4 से तो सर ये 1/4 ही रहेगा, यानी कि सर ये रूट टूट जाएगा, ऊपर आ जाएगा √1 और नीचे आ जाएगा √4। बच्चे √1 का मान 1 होता है, √4 का मान 2 होता है। सर ये कट जाएगा हमारे पास में 1/2, यानी कि सर रूट टूट गया, ऊपर आएगा √1, नीचे आएगा √2। बच्चे √1 का मान 1 होता है और √2 ही रहेगा। बच्चे ये भी टूट जाएगा, ऊपर आएगा √3, नीचे आएगा √4। बच्चे ऊपर तो आ गया √3 और नीचे √4 का मान कितना आ गया? 2। सर ये कट के 1 आ गया, और √1 का मान कितना होता है? 1। आपको जो नंबर याद रखने हैं, सर साइन 0 डिग्री कितना होता है? 0। सर साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2। सर साइन 45 डिग्री कितना होता है? 1/√2। सर साइन 60 डिग्री कितना होता है? √3/2।
और साइन 90 डिग्री कितना होता है 1। आपको ये चीज याद रखनी है। इससे आपसे पूछा जाए कि बच्चे साइन 60 का मान बताइए कितना होता है। बच्चे स्क्रीन पॉज हो गई है, 1 सेकंड रुकिए, हम देख रहे थे, 1 सेकंड रुकिए, 1 सेकंड बच्चे, सिर्फ 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड। बच्चे अभी दिखाई दे रही है स्क्रीन सभी को? ये बताइए, एक बार क्लास रिज्वाइन कर लीजिए। देखिए हमें तो मोबाइल पे दिख रही है। हेमंत के अलावा कोई और ऐसा बच्चा है जिसको स्क्रीन ना दिखाई दे रही हो, पॉज हो गई हो? देखिए, अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि सर स्क्रीन नहीं दिख रही है, तो प्लीज आप लोग क्लास को कट करके एक बार रिज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे हमने स्क्रीन एक बार फिर से शेयर कर दी है, बट हमें मोबाइल पे दिख रहा है कि स्क्रीन अभी दिख रही थी। ठीक है, देखिए आप लोगों को याद ये रखना है, क्या चीज याद रखनी है आप सभी को? बच्चे आप सभी को ये चीज याद रखनी है कि अगर आपसे पूछा जाए साइन 60 डिग्री की वैल्यू बताइए कितनी होती है, तो आपको याद होना चाहिए साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। बच्चे साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है सर? 1/2। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है सर? 1/√2। ये आप सभी को याद होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए सर? ये आप सभी को याद होनी चाहिए। और ये साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है सर? 1/√2। ठीक है, अगर साफ साफ नहीं दिख रहा है। साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2। सर साइन 0 डिग्री कितना होता है? 0। साइन 60 डिग्री कितना होता है? √3/2। साइन 90 डिग्री कितना होता है? 1। अगर अगर आपको साइन का टेबल याद है, तो बच्चे कोस का इसका मतलब कोस का क्या होता है? इसका उल्टा होता है। ये 1 है, तो बच्चे यहाँ आ जाएगा 1। ये जो √3/2 है सर, वो यहाँ आ जाएगा √3/2। सर ये 1/√2 यहाँ आ गया। सर ये हमारे पास में 1/2 यहाँ आ गया, और 0 यहाँ आ गया। यानी कि आपको याद होना चाहिए सर, कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है, कोस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, कोस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, और कोस 90 डिग्री का मान 0 होता है। अब देखिए बच्चे, 10 के टेबल में क्या लिखोगे कि सर साइन को डिवाइड कर दो कोस से, 0 को डिवाइड करोगे 1 से तो 0 आएगा। बच्चे 1/2 को डिवाइड करोगे √3/2 से तो कितना आएगा? 1/√3। बच्चे आप 1/√2 को 1/√2 से भाग करोगे तो कितना आएगा? 1। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में √3, और यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास में? इनफाइनाइट। जब 1 को 0 से भाग करेंगे तो नॉट डिफाइन, यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग नॉट डिफाइन। सर ये नॉट डिफाइन होगा। ठीक है, चलिए अब अगर आपने 10 तक निकाल लिया है, तो बच्चे जो कोड का होगा इसका उल्टा होगा। यानी कि सर यहाँ पर नॉट डिफाइन आ जाएगा, सर यहाँ पर √3 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ 1/√3 आ जाएगा, और यहाँ 0 आ जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे कोसेक की। बच्चे जो कोसेक होगा वो साइन का उल्टा होगा। साइन का उल्टा कैसे? सर यहाँ 0/1 है, तो सर यहाँ 1/0 हो जाएगा, यानी कि नोट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है सर, यहाँ पर कितना हो जाएगा सर? 2 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा सर? √2 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा सर हमारे पास में? ये हो जाएगा सर 2/√3, और ये कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, अगर हम लोग सेक की बात करें बच्चे, सेक कितना हो जाएगा? कोस का उल्टा सर 1। यहाँ जाएगा सर 2/√3, यहाँ पर आ जाएगा √2, यहाँ पर आ जाएगा 2, और यहाँ पर आ जाएगा नोट डिफाइन। ठीक है, ये टेबल आपको एनसीईआरटी की बुक में गिवन होता है, और ये आप सभी को याद रखना है। ठीक है, ये आप सभी को क्या रखना है? याद रखना है। मेन जो आपको याद होने चाहिए सर, मेन याद जो होने चाहिए वो साइन का, कोस का, और टेन का याद होना चाहिए। बाकी सारे हम लोग यूज कर लेंगे इन्हीं की हेल्प से। ठीक है, साइन कोस टेन का याद कर लेना आप लोग, 3 लाइनें याद कर लेना। बाकी सारी चीजें हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे इन्हीं की हेल्प से। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अब हमारे पास में क्या है कि सर ये हमें पता लग गया है सारा का सारा टेबल। तो हमें इतना एक चीज याद रखनी है, यहाँ से नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी की बुक के अंदर कुछ ट्रू एंड फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स है, जो कि आपके इस नोट से कवर हो जाएंगे। सर नोट क्या है? आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान से देखा होगा कि उपयुक्त सारणी, जो कि सारणी अभी हमने ऊपर इस्तेमाल, जो कि सारणी अभी हमने पूरे पीछे वाले पेज पे भरी थी। उपयुक्त सारणी में जैसे जैसे कोण का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री तक बढ़ाया जाता है, वैसे वैसे साइन थीटा का मान 0 से बढ़कर 1 हो जाता है, और कोस थीटा का मान 0 से, और कोस थीटा का मान 1 से 0 हो जाता है। आप देख रहे हो सर, ये रहा हमारे पास में साइन, और कोस के बारे में देखेंगे तो सर ये बढ़ रहा है, 0 से 1/2 हो गया सर, थोड़ा सा और बढ़ गया, थोड़ा सा और बढ़ गया, बढ़कर कितना हो गया? 1 हो गया। यानी कि अगर आप साइन का टेबल देखोगे, बच्चे 0 डिग्री से लेकर के जैसे जैसे आप लोग 90 डिग्री तक गए हो,
तो साइन की वैल्यू बढ़ती चली गई है। क्या चली गई है? बढ़ती चली गई है। और अगर आप लोग कोस की वैल्यू देखोगे सर, 0 डिग्री पर 1 थी सबसे ज्यादा, मैक्सिमम थी, यानी कि सबसे ज्यादा थी, फिर थोड़ी सी कम हो गई सर, फिर यहाँ पर थोड़ी सी और कम हो गई, फिर यहाँ पर थोड़ी सी और कम हो गई, और सर यहाँ पर और कम होकर कितनी हो गई? 0। जैसे जैसे 0 डिग्री से हम लोग 90 डिग्री की तरफ गए, तो जो कोस की वैल्यू है वो बढ़ती की जगह कैसी हो गई बच्चे? वो घटती चली गई। क्या हो गई? वो घटती चली गई। बोलिए, इतना क्लियर सभी को? आपको एक चीज और याद रखनी है सर, साइन थीटा हो चाहे कोस थीटा हो, का मान 1 से अधिक नहीं हो सकता। यहाँ पर इनका मान हमेशा याद रखना कि सर जो साइन थीटा होता है और जो कोस थीटा होता है सर, वो कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। ये मैक्सिमम 1 हो सकता है, ये 1 से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकता। इतना बच्चे बताइए एक बार माइक ओपन करके, क्या इतना सभी को क्लियर हुआ अच्छे से कि सर जैसे जैसे 0 से 90 डिग्री की तरफ जाते हैं सर, साइन की वैल्यू बढ़ती है, कोस की वैल्यू घटती है। सर साइन थीटा और कोस थीटा का मान कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, मैक्सिमम 1 हो सकता है। बस ये बताइए, इतना क्लियर? ठीक है, माइक ओपन करके बताइए बच्चे, इतना क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है बच्चे, अगर इतना सभी को क्लियर है तो अब देखिए इन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे, मतलब कैसे हम लोग इस टेबल का इस्तेमाल करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास में ये होगा। अच्छा, एक चीज और है नोट के अंदर, नोट के अंदर एक चीज और क्या है हमारे पास में, यहां पर अगर आप लोग देखोगे, कहां पर देखोगे आप? इसको देखिए बच्चे, हमने इसको कट किया और कट करने के बाद में हमने इसको यहाँ पर ऊपर लगा दिया और नीचे, यानी कि नीचे ऊपर एक ही चीज है। आप लोग बस ये देखना सर, अगर हम लोग सेक थीटा की बात करते हैं, सेक थीटा की वैल्यू सर 1 थी, उसके बाद ये थोड़ी सी बढ़ी, उसके बाद सर ये थोड़ी सी और बढ़ी, सर उसके बाद ये और बढ़ी, और सर बढ़ते बढ़ते नोट डिफाइन हो गई, यानी कि सर ये बढ़ रही है, बढ़ रही है। कहां से बढ़ रही है सर? 1 से बढ़ रही है, 1 से बढ़ रही है। अगर हम लोग कोसेक थीटा को देखें तो सर ये नोट डिफाइन था, उससे थोड़ा सा कम हुआ, यानी कि 2 हो गया, सर थोड़ा सा और कम हो गया, √2 हो गया, सर थोड़ा सा और कम हो गया, हमारे पास में कितना हो गया सर? 2/√3 हो गया, और उसके बाद में ये 1 हो गया। यानी कि अगर देखा जाए तो सर यहाँ पर ये 1 पर आके रुक गया। 1 से कम हुआ क्या? नहीं हुआ। यानी कि देखा जाए तो सर ये 1 से बड़ा नंबर था, और ऐसे ही अगर सेक को देखा जाए तो सर ये 1 से बड़ा नंबर था। यानी कि सेक थीटा की बात करें और कोसेक थीटा की बात करें, का मान 1 से अधिक हो सकता है। यानी कि सर इनका जो मान है वो 1 से अधिक कुछ भी हो सकता है। बोले, इतना क्लियर सभी को? ठीक है, चलिए बच्चे नेक्स्ट देखिए। अब हम लोग ये देख रहे थे कि सर हमने जो सीखा है अभी टेबल, इस टेबल का इस्तेमाल कैसे करेंगे। देखिए आपसे पूछा जा रहा है, 3 क्वेश्चन आप लोगों के सामने हैं। आप ये बताइए साइन थीटा इंटू कोस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि साइन थीटा इंटू कोस थीटा का मान बताइए कितना होगा। साइन थीटा इंटू कोस थीटा का मान बताइए जब थीटा कितना हो हमारे पास में? 0 डिग्री हो। यानी कि आपसे पूछा गया साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री इंटू कोस 0 डिग्री कितना होगा? आप बताइए साइन 0 डिग्री कितना होता है सर? साइन 0 डिग्री तो 0 होता है, 0 इंटू कोस 0 डिग्री कितना होता है सर? कोस 0 डिग्री तो 1 होता है। 1 अब 1 की गुणा आप 0 में करोगे तो कितना आ गया? 0 आ गया। 0 ये क्या किया सभी को? ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है कि आपको साइन थीटा इंटू कोस थीटा का मान बताना है, जबकि थीटा कितना है हमारे पास में? 30 डिग्री है। यानी कि आपसे पूछा गया है साइन 30 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री का मान बताइए कितना होगा। बच्चे साइन 30 डिग्री कितना होता है सर? ये 1/2। 1/2 कोस 30 डिग्री कितना होता है सर? ये वर्गमूल 3/2 हाँ, √3/2 होता है। जब आप इसे सॉल्व करोगे सर, देखिए सॉल्व कैसे करेंगे सर, ऊपर ऊपर की गुणा, यानी कि 1 की गुणा √3 में करेंगे तो सर √3 आ गया, और सर 2 की गुणा 2 में करेंगे तो 4 आ गया। बोलिए, इतना क्लियर सभी को? ठीक है बच्चे, जब थीटा 45 डिग्री हो, यानी कि क्वेश्चन सेम ही है, आपसे फिर से पूछा गया है कि आप किसकी वैल्यू बताइए। आप साइन थीटा इंटू कोस थीटा की वैल्यू बताइए। थीटा की वैल्यू जब 45 डिग्री हो, यानी कि पूछा जा रहा है कि आप साइन 45 डिग्री इंटू कोस 45 डिग्री की वैल्यू बताइए कितनी आएगी। अब देखिए साइन 45 कितना होता है सर? ये होता है 1/√2। 1/√2, ये भी 1/√2।
सर ये भी 1/√2 होता है। सॉल्व कैसे करेंगे सर? ऊपर की गुणा ऊपर करेंगे, 1 की गुणा 1 में करेंगे तो सर 1 आ गया, और एक √2 की बटे गुणा दो। √2 में करेंगे तो सर 2 आ जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है कि सर अगर हम लोग √a की गुणा √a में करते हैं तो सर हमारे पास में a आ जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। जैसे कि सर √3 की गुणा अगर हम लोग √3 में करेंगे तो सर हमारे पास में 3 आ जाएगा। √7 की गुणा अगर हम लोग √7 में करेंगे तो हमारे पास में 7 आ जाएगा। बोलिए इतना क्लियर सभी को? यस सर। चलिए, अगर इतना क्लियर हो गया है सभी को तो एक बार जल्दी से बताएंगे आप लोग कि अगर आपसे पूछा जाए √17 की गुणा √17 में करेंगे तो बताइए कितना आएगा जल्दी से? 17। बोलिए बच्चे। 17 आ जाएगा, वेरी गुड। और अगर आप लोगों से पूछा जाए कि सर √11 की गुणा √11 में करेंगे तो कितना आएगा? 11। 11। 11 आएगा, वेरी गुड। 11। आप लोगों को इसको उल्टा भी लिखना आना चाहिए। उल्टा लिखने का मतलब क्या है सर? 6 को हम लोग लिख सकते हैं कितना? √6 रूट इंटू 6 रूट 6। √6। इतना भी आप लोगों को आना चाहिए। क्लियर सभी को? यस सर। यस ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चे। अब हम लोग आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया एग्जाम्पल 1, अब हम लोग करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है हमारे पास में? अच्छा ये बताओ, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जिसको याद नहीं है प्लीज आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को याद कर लेना होमवर्क के अंदर। ये आपका होमवर्क ये है कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को याद करेंगे। दूसरा बच्चे, अभी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से वैल्यूज कहाँ से मिलेंगी? आप लोग या तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अपना ड्रॉ कर लीजिए, नोटबुक के ऊपर बना लीजिए अपनी तरफ से, या फिर आप लोग दूसरा काम ये कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि सर अभी हम एनसीईआरटी की बुक से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, अभी के लिए, हमेशा नहीं, अभी के लिए। जैसे कि आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए साइन 60 डिग्री, पहले तो क्वेश्चन रीड करना आता है सभी को। कैसे लिखा हुआ है सर? ये लिखा हुआ है कि साइन 60 डिग्री को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कोस 30 डिग्री के साथ में, उस मान को हम लोग जोड़ देंगे साइन 30 डिग्री का मान गुणा कोस 60 डिग्री के मान में। तो बताइए जोड़कर कितना आएगा? बताइए साइन 60 का मान कितना होता है जल्दी से, जिसको भी याद है। साइन 60 का मान कितना होता है सर? ये होता है √3/2। बच्चे बताइए कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है सर? ये भी √3/2 होता है। प्लस बच्चे साइन 30 डिग्री कितना होता है सर? साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। गुणा कोस 60 डिग्री कितना होता है? ये भी 1/2 होता है। अभी हम लोगों ने गुणा सीखा था कि सर ऊपर ऊपर की गुणा करते हैं और √3 की गुणा √3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा। बच्चे नीचे नीचे की गुणा करते हैं, 2 की गुणा 2 में करेंगे तो 4 आ जाएगा। प्लस सर ऊपर ऊपर की गुणा करते हैं, 1 की गुणा 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा, अपॉन सर 2 की गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में? 4 आ जाएगा। और जब हमारे पास में हर एक समान होते हैं तो सर एलसीएम हमारा वही आ जाता है, और ऊपर वाले नंबर को हम लोग एज इट इज लिख देते हैं 3+1। ये कितना आ गया सर? 4/4, और कट के कितना आ गया हमारे पास में? 1 आ गया। बोले इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे, क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे, अगर इतना क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। अच्छा पोल में क्वेश्चंस पूछे आप लोगों से, बताइए। यस सर। ठीक है, तो पोल में क्वेश्चन पूछने से पहले ये आपका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लीजिए जल्दी से। आप लोग चैट सेक्शन के अंदर सिर्फ ए बी सी या डी आंसर देंगे कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे। सर किसको सॉल्व करेंगे जब हम लोग? सर जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, सभी को दिख रहा होगा कि सर जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सर सॉल्व करने पर कितना आंसर आएगा? ठीक है, कीजिए बच्चे सॉल्व। अब जो भी आंसर आएगा, आंसर तो है ही नहीं ऑप्शन के अंदर। ऑप्शन में क्या है बच्चे? ऑप्शन में तो आपको कुछ फंक्शंस के मान दे रखे हैं, यानी कि सर यहाँ तो दो दो काम है कि पहले तो आप लोग इसकी वैल्यू निकालो और फिर उसकी वैल्यू को चेक करो कि वो ऑप्शन में कहाँ पर मैच कर रही है। सर साइन 60 के साथ मैच कर रही है, टेन 60 के साथ मैच कर रही है। तो इसके अंदर क्या है बच्चे, आप लोगों के पास में थोड़ा सा ज्यादा काम है। सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर लिख कर भेजिए, ए बी सी या डी, कौन सा ऑप्शन आप लोगों की तरफ से सही है। ठीक है, जिया का आंसर आ गया। बाकी और बच्चे भी सॉल्व कीजिए बच्चे, सिर्फ जिया का ही आंसर आया। चलिए अब सभी का आंसर आने लगा है ए ऑप्शन। लेकिन पर ऐसा तो नहीं कर रहे ना आप लोग कि बस जिया के ही ऑप्शन को कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं। इस जिया ने आंसर भेज दिया उसी को सभी लोग कर देते हैं। सभी ने अपना अपना सॉल्व किया है ना?
चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए 2 tan 30 डिग्री, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है इसलिए हमने पूछा, बहुत सारे बच्चों ने सॉल्व नहीं किया होगा, ये हमें पता है। देखिए 2 tan 30 डिग्री, यानी कि सर 2 × tan 30 का मान कितना होता है सर? 1/√3 होता है, अपॉन 1 + tan² 30 डिग्री, यानी कि सर 1/√3 का स्क्वायर। अब देखिए जब आप इसे सॉल्व करोगे बच्चे, कैसे सॉल्व करोगे सर? ये तो आ जाएगा, जिसके नीचे कुछ नहीं होता सर उसके नीचे 1 होता है, यानी कि 2 × 1 कितना हो गया सर? 2 हो गया, अपॉन 1 × √3 कितना हो गया? √3 हो गया, अपॉन सर ये कितना आएगा? 1 + 1/√3 का स्क्वायर, यानी कि सर 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। अब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे बच्चे, नीचे वाला सॉल्व कर रहे हैं, एलसीएम कितना आएगा? 3। बच्चे यहाँ कितना आ गया? 3 + 1 कितना आ गया? 4/3। बोले इतना क्लियर सभी को? बच्चे इतना क्लियर सभी को? देखिए सर ये कितना आ गया हमारे पास में? सर ये आ चुका है हमारे पास में 2/√3, तो ये ऊपर वाला। और सर नीचे वाला कितना आ गया है सर हमारे पास में? सर ये आ गया है हमारे पास में 3 और 1 4/3। बोले इतना क्लियर सभी को? अब जब आप इसे सॉल्व Yes, करोगे sir. सर, बाहर बाहर की गुणा हो जाएगी, यानी कि सर 2 × 3 हो जाएगा, नीचे नीचे की गुणा हो जाएगी अंदर अंदर, यानी कि सर √3 की गुणा 4 में हो जाएगी। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो बच्चे सॉल्व करते वक्त याद रखना कि सर 3 को तो हम लोग लिख सकते हैं कितना, कि सर 2 × 3 को लिख सकते हैं √3 × √3, ये अभी आपको समझाया गया था। बच्चे नीचे लिखा है √3 गुणा 4 को कितना लिख सकते हैं? 2 × 2। जब आप इसे सॉल्व करोगे, 1 √3 से तो बच्चे ये वाला √3 कट गया और इससे ये कट गया, कितना बच्चा हमारे पास में? √3/2। अब आप देख लीजिए √3/2 किसकी वैल्यू होती है बच्चे? √3/2 किसकी वैल्यू होती है? आप कहोगे सर sin 90 की वैल्यू तो 1 होती है। सर cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? सर cos 60 की वैल्यू तो 1/2 होती है। सर tan 60 की वैल्यू तो √3 होती है, और सर sin 60 की वैल्यू तो √3/2 होती है। बोलिए इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है, चलिए अगर इतना सभी को क्लियर है, अगर देखिए क्लास के अंदर कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं समझ में आया है तो अपना माइक ओपन करके पूछ सकता है, ठीक है? या फिर चैट सेक्शन के अंदर आप लोग डी लिख कर भेजेंगे, डी, डी फॉर डाउट, तो हम पूछ लेंगे उस बच्चे का पर्सनली नाम लेकर के। और अगर सभी को क्लियर है तो बताइए, फिर हम लोग आपसे पोल के अंदर क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। बच्चे बताइए, पोल के अंदर पूछ लें? Yes, sir. ठीक है, तो आप लोगों के सामने पोल के अंदर क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 30। सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल्स। देखिए चैट सेक्शन सभी का बंद कर दिया गया है, क्योंकि आप लोग जब वजह जानते हैं कि सर जब जब क्वेश्चन पोल सेक्शन के अंदर पूछा जाता है तो सर चैट सेक्शन बंद कर दिया जाता है। तो अच्छे पोल सेक्शन सभी का ऑन कर दिया गया है और चैट सेक्शन सभी का बंद कर दिया गया है। पूछा क्या गया आप लोगों से पूछा गया है सर 3 sin 30 डिग्री, 3 sin 30 डिग्री -4 sin क्यूब 30 डिग्री का मान बताइए कितना होगा। आप एक चीज याद रखना, क्या चीज याद रखनी है सर हमें? देखिए अगर कहीं पे लिखा हुआ है 4 sin क्यूब 30 डिग्री, हम सिर्फ इतना समझाना चाह रहे हैं बच्चे, अगर कहीं लिखा होता है साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो सर इसका मतलब होता है साइन 30 डिग्री का स्क्वायर। अगर कहीं लिखा होता है बच्चे साइन क्यूब 30 डिग्री, तो इसका मतलब क्या होता है? साइन 30 डिग्री का पावर 3, यानी कि पहले आप साइन 30 डिग्री की वैल्यू रखोगे, उसके बाद आप उसकी पावर को 3 कर दोगे। क्लियर सभी को? चलिए बच्चे सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए सर एक बच्चे, कितना सही है? अच्छे बच्चे, कितना का सही है सर? बच्चे अभी तो आंसर 2 ही बच्चों ने किया है, अब 2 में से एक का सही है, एक का गलत है। चलिए कीजिए, बाकी बच्चे सोल्व कीजिए। टाइमर लगा दे क्या?
टाइमर लगा देते हैं 2 मिनट का, बाकी तो आप लोगों को टाइम मिल ही गया है, 2 मिनट आप लोगों को और दे देते हैं। चलिए बच्चे सॉल्व कीजिए। वैसे लग रहा है 2 मिनट का टाइम हमने ज्यादा दे दिया क्योंकि काफी सारे बच्चों का आंसर आने लगा है। चलिए 10 बच्चों का आंसर आ गया है क्लास के अंदर, 5 का सही है, 5 का सही नहीं है। चलिए 12 बच्चों का आंसर आ गया, 6 बच्चों का सही है और 6 बच्चों का सही नहीं है। चलिए 13 बच्चों का आंसर आ गया। चलिए 14 बच्चों का आंसर आ गया है। अभी क्लास के अंदर 20 बच्चे हैं और अभी 6 बच्चे बाकी हैं। चलिए बाकी बच्चे भी सोल्व कीजिए जल्दी से। अभी 16 बच्चों का आंसर आ गया, 8 का सही है, 8 का सही नहीं है, 30 सेकंड बाकी है। चलिए 17 बच्चों का आंसर आ गया है 20 में से। चलिए लास्ट 3 सेकेंड्स। चलिए आपका टाइम अप हो गया है, आप लोगों का पोल सेक्शन बंद कर दिया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन कर दिया जाता है। अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, पहले हम आपको पोल का रिजल्ट बता देते हैं। बच्चे पोल का रिजल्ट क्या है? पोल का रिजल्ट है 0892, 0892। ठीक है, यानी कि कितने बच्चों ने आंसर किया था? 19 बच्चों ने आंसर किया था। और जिनमें से सही कितने बच्चों का था? सर सही थोड़े कम बच्चों का था। देखिए आपको कुछ नहीं करना था सर, ये लिखा हुआ है 3 × sin 30 डिग्री। बच्चे साइन 30 डिग्री तो 1/2 होता है, जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे 1 होता है, माइनस 4 बच्चे कितना लिखा है सर? साइन 30 डिग्री का होल क्यूब लिखा हुआ है। ठीक है, जब आप इसे सोल्व करोगे तो कैसे सोल्व करोगे बच्चे? 3 की गुणा 1 में करोगे तो 3 आ गया, और 1 की गुणा 2 में करोगे तो 2 आ गया, माइनस सर ये लिखा हुआ है 4 × sin 30 की पावर 3। बच्चे साइन 30 कितना? 1/2, और 1/2 की पावर 3 का मतलब क्या है बच्चे? 1/2 की पावर 3 का मतलब समझ लीजिए कितना है सर? 1/2 की पावर 3 का मतलब है, ध्यान से देखना सर, 1/2 की पावर 3 का मतलब है कि सर हमने 1/2 को 3 बार गुणा किया है। और जब 1/2 को 3 बार गुणा करोगे तो सर ये कितना आ जाएगा? 1/4 गुणा 1/2, और ये कितना हो जाएगा? 1/8। यानी कि सर 1 की गुणा 1 में करेंगे 1, 1 की गुणा 1 में करेंगे तो 1 आ गया, 2 की गुणा को 2 में करेंगे 4, और 4 की गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ गया? 8। यानी कि सर ये लिखा है 4 × 1/8। अब आगे देखिए बच्चे, तो आगे 3/2 माइनस सर इसके नीचे 1 लिखा, और 4 एकम 4, 4 दूनी 8। सर ये कितना आ गया? 1 एकम 1 बटे 1 गुणा 2 कितना आ गया? 2 आ गया। सर डिनोमिनेटर यानी कि हर एक समान है तो हर वही आ जाएगा एलसीएम। बच्चे ऊपर वाले नंबर एज इट इज लिख देंगे। 3 में से 1 गया, कितना बचेगा? 2/2। और सर ये कितना कट कर आ गया? 1 आ गया। अब ये देखिए किसकी वैल्यू होती है? 1। आप कहोगे सर अगर इन सारे ऑप्शंस में से देखा जाए तो सर 1090 ही एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जो कि 1 होता है। बच्चे अगर आप कोस 30 की बात करेंगे तो सर कोस 30 कितना होता है? √3/2 होता है। अगर आप 1060 की बात करोगे तो कितना होता है? सर ये √3 होता है। और अगर आप sec 30 की बात करोगे तो बच्चे कितना होता है? 2/√3 होता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया है बताइए जल्दी से? सर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो गया है।
कि सर साइन 90 कितना होता है हमारे पास में, 1 होता है। बोलिए क्लियर सभी को? ठीक है बच्चे, अगर इतना सभी को क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। यानी कि सर इस क्वेश्चन का तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 14। आप सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया जाता है और आप सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया जाता है क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आप सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया जाता है। बच्चे जल्दी से सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। देखिए बच्चे, थोड़ा सा समझा देते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों से कि सर √3 गुणा tan 45 अपॉन 2 माइनस tan² 45 डिग्री। समझाने के लिए कुछ भी नहीं है, जस्ट ये एक समझाने के लिए है। बच्चे tan² 45 डिग्री का मतलब क्या होता है? सर इसका मतलब होता है tan 45 डिग्री का मान लिख दो और आप उसका स्क्वायर यानी कि वर्ग कर दो, बस। ठीक है बच्चे, सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद बताना कि सर इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए, बी, सी या डी। ठीक है, टाइमर लगा देते हैं। 3 मिनट शायद सफिशिएंट होगी इस क्वेश्चन के लिए। चलिए बच्चे, 3 मिनट का टाइमर आप लोगों को लगा दिया गया है। 3 मिनट काफी सफिशिएंट है, वैसे तो ज्यादा ही टाइम है 3 मिनट, बट फिर भी आप लोग ले सकते हैं 3 मिनट का टाइम। चलिए, ताकि आप लोग जल्दबाजी में गलत ना। क्लास के अंदर 22 बच्चे, 2 बच्चे बढ़ गए हैं। पिछली बार 20 थे, इस बार 22 बच्चे हैं। अभी तक 3 बच्चों का आंसर आया है, तीनों का ही सही है। चार बच्चों का आंसर आया है, एक का गलत हो चुका है। 5 का आंसर आया है, 2 का गलत हो गया है। 6 का आंसर आया है, 3 का गलत। 7 का आंसर आ चुका है, 4 का सही है, 3 का गलत। आप लोग ये मत क्या करो, इस तरीके से बड़ी दिक्कत होती है। 8 बच्चों का आंसर आया है और बच्चे सही कम होते जा रहे हैं दिन पर दिन। जैसे जैसे आंसर्स आते जा रहे हैं बच्चे गलत करते जा रहे हैं। अभी 11 में से 7 बच्चों को सही बता रहे हैं। बच्चे 11 बच्चों ने आंसर कर दिया है। दिख नहीं रहा है क्या आप लोगों को? मतलब जो बच्चे वोट कर दे रहे होंगे उनको पता लग रहा होगा कि कितने बच्चों ने ए ऑप्शन, कितने ने बी, कितनों ने सी, कितनों ने डी ऑप्शन भेजा है। पता लग रहा है ना? चलिए बच्चे, बाकी बच्चे 18 बच्चों का आंसर आ गया है। 22 में से 4 बच्चे बाकी हैं और 19 बच्चों का आगे आंसर आ गया है, लेकिन पर गलत वालों की संख्या ज्यादा है, सही वालों की कम है। चलिए, लास्ट आपका टाइम चल रहा है, 40 सेकंड के करीब में आपके पास में बचे हैं। 40 सेकंड बचने वाले हैं। अब आपके पास में 40 सेकंड बचे हैं और क्लास के अंदर बचे हैं 3 बच्चे जिनका आंसर नहीं आया है पोल के अंदर। 22 में से 19 बच्चों ने पोल के अंदर आंसर कर दिया है। 30 सेकंड बचे हुए हैं, बाकी के बचे हुए 3 बच्चे भी अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। सर कितना हो सही है? बच्चे 9 बच्चों का सही है, 19 में से 10 बच्चों का गलत है। चलिए बच्चे, टाइम आप सभी का, पोल सेक्शन बंद कर दिया जाता है। पोल सेक्शन सभी का बंद कर दिया गया है। 20 बच्चों का आंसर आया है। पोल में रिजल्ट बता देते हैं। पहले चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है सभी का।
और बच्चे पोल सेक्शन का रिजल्ट आप लोगों को बता दिया जाता है 2 9 6 3, 2 9 6 3। 20 बच्चों ने अपना आंसर किया था और 2 बच्चों का चैट सेक्शन में बी ऑप्शन आ चुका है। अब देखिए चैट सेक्शन का ये डाटा काउंट नहीं हो पाता है, बट 2 बच्चों ने सही किया है जिन्होंने चैट सेक्शन के अंदर किया है। देखिए बच्चे, अब आप लोग सामने देखना, यहाँ पे लिखा है √3 गुणा बच्चे tan 45 डिग्री, और आप लोग जानते हैं tan 45 डिग्री का मान कितना होता है बच्चे? tan 45 डिग्री का मान होता है 1, यानी कि सर √3 गुणा 1 अपॉन, ये लिखा है 2 माइनस, सर tan 45 कितना होता है 1, और बच्चे 1 का स्क्वायर भी कितना हो गया 1 हो गया, यानी कि सर आंसर आ गया √3, क्योंकि √3 की गुणा 1 में करोगे तो बच्चे √3 आ जाएगा, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा। सर √3/1 को हम लोग √3 भी लिख सकते हैं। ऑप्शन देखिए जहां पर आंसर √3 बन जाएगा। सर आंसर कहाँ पर √3 बन सकता है? सर आंसर √3 बन सकता है tan 60 डिग्री का मान कितना होता है बच्चे? √3 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। बोलिए इतना क्लियर सभी को कि सर ऑप्शन नंबर बी tan 60 डिग्री हमारा सही आंसर है। बोलिए इतना क्लियर सभी को। चलिए बच्चे, अगर इतना सभी को क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए बच्चे, एक क्वेश्चन आप लोगों से और पूछ लेते हैं प्रैक्टिस के तौर पर, फिर हम लोग पढ़ेंगे कुछ अलग चीजें। ठीक है, ये एक और क्वेश्चन है इनके जैसा। चलिए, आपसे पूछा जा रहा है, आप लोग का चैट सेक्शन बंद कर देते हैं और आप लोगों का पोल सेक्शन क्वेश्चन नंबर 15 के लिए ऑन कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आप सभी का पोल सेक्शन हम ऑन कर देते हैं। ठीक है, चलिए बच्चे, देखिए सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 15 दिख रहा होगा पोल सेक्शन के अंदर, और क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन कर देते हैं। क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन ये है 2 × tan 60 डिग्री का स्क्वायर प्लस 3 × cos 60 डिग्री का स्क्वायर माइनस sin 60 डिग्री का स्क्वायर। चलिए बच्चे, सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। टाइमर 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 लगा देते हैं, टाइमर। टाइमर को लेके चलते हैं हम लोग कंट्रोल C, और टाइमर को लगा देते हैं हम लोग इस वाली स्लाइड पर, और टाइमर लगाते हैं 3 मिनट का। चलिए बच्चे, सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए 3 बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए बच्चे, अभी 8 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 11 बच्चों का आंसर आ चुका है, और आपके पास में भी बच रहा है 1 मिनट 10 सेकेंड।
चलिए 11 बच्चों का आंसर आ गया। अभी आपके पास में बच रहा है 40 सेकंड के करीब में टाइम। 12 बच्चों का आंसर आ गया। अभी क्लास के अंदर कितने बच्चे हो गए? 24 बच्चे हो गए। 24 में से 12 बच्चों का आंसर आएगा। इस बार काफी कम बच्चों का आंसर आया और टाइम काफी ज्यादा लगा चुके हैं आप लोग, क्योंकि अभी आपके पास में सिर्फ 25 सेकंड बचते हैं। चलिए 15 बच्चों का आंसर आ गया है। 16 बच्चों में से 8 का सही है, 8 का गलत है। 16 बच्चों का आंसर आ गया है। 17 बच्चों का आंसर आ गया है। 17 में से 8 बच्चों का सही है। चलिए 10 बच्चों का सही है 19 में से। चलिए लास्ट टाइम अप हो चुका है और 19 बच्चों का आंसर आया है। हम आपको कुछ सेकंड्स का टाइम और दे देते हैं। 20 सेकंड का टाइम दे देते हैं। जल्दी से बाकी के बच्चे भी जल्दी से अपना आंसर कीजिए 20 सेकंड में। चलिए 15 सेकंड बचे हैं आपके पास में। 21 बच्चों का आंसर आ गया है 24 में से। 3 बच्चे बाकी हैं। चलिए 10 सेकंड, लास्ट 9 सेकंड, लास्ट 8, 7, 5 सेकंड, 4, 3, 2, 1। बच्चे टाइम अप हो चुका है। 22 बच्चों का आंसर आ गया है 24 में से। अब देखिए, पहले हम आपको बता देते हैं कि पोल का रिजल्ट क्या है बच्चे। पोल चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है और बच्चे जो पोल का रिजल्ट है वो है हमारे पास में 1, 4, 12, 5। 1, 4, 12, 5, यानी कि सर 22 बच्चों का आंसर था। कुछ बच्चों ने चैट सेक्शन में भेजा है, एक बच्चे ने सी ऑप्शन। तो एक बच्चे का सी ऑप्शन हम लोग चैट सेक्शन से ले लेते हैं। अब देखिए आगे। अब जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, टेन 60 डिग्री का मान आप सभी को याद होना चाहिए कि सर टेन 60 डिग्री का मान तो होता है √3। सर कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है? सर कोस 60 डिग्री का मान तो होता है 1/2। सर साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? सर साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। चलिए देखिए, जब आप इसको सॉल्व करोगे 2 × 10 60 यानी कि सर √3 का स्क्वायर प्लस 3 × cos 60 यानी कि सर 1/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 यानी कि सर √3/2 का स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करोगे बच्चे, सॉल्व करते वक्त ये कितना हो गया? 2 इंटू बच्चे √3 का स्क्वायर कितना हो गया? सर √3 का स्क्वायर बताया गया था 3 हो जाएगा और 3 लिख दिया, प्लस 3 इंटू सर 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? सर 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/2 गुणा 1/2, यानी कि सर ये हमारे पास में कितना हो गया? 1/4 माइनस सर √3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? √3 का स्क्वायर 3 और सर 2 का स्क्वायर 4। अब सॉल्व करते हैं बच्चे। 3 इंटू 2 6 प्लस जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1, सर 3 इंटू 1 3, 1 इंटू 4 4 माइनस 3/4। ये कितना आ गया सर हमारे पास में? प्लस के 3/4 और माइनस के 3/4 कट गया, 6 बच गए। यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया? 6 आ गया। बोले इतना क्लियर सभी को कि सर आंसर कितना आ गया हमारे पास में? 6 आ गया। बोलिए इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे इतना क्लियर सभी को? ठीक है। अब आप लोगों को एक काम करना होगा। देखिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हमारे पास में क्या है बच्चे, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास में त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण है। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। और बच्चे ये इंपॉर्टेंट भी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास में। सर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए आप लोगों ने आज तक जितनी भी चीजें पढ़ी है, ठीक है, कौन कौन सी चीजें पढ़ी हैं कि सर हमारे पास में साइन थीटा, एक तो आपने रेसिप्रोकल रिलेशन पढ़ा था, रेसिप्रोकल रिलेशन जिसको आपने बोला था व्युत्क्रम का नियम या फिर व्युत्क्रम संबंध। ठीक है बच्चे की साइन थीटा कितना होता है? आपने कहा था सर साइन थीटा 1/कोसेक थीटा के बराबर होता है। और जो कोसेक थीटा होता है सर वो 1/साइन थीटा के बराबर होता है। याद है सभी को? नहीं है याद? ये बताइए। ये आपने पढ़ा था, पंकज सर ने शायद आप लोगों को पढ़ाया था जिस दिन नहीं क्लास पंकज सर ने ली थी, किसी और ने ली थी शायद, जिस दिन हम लीव पर थे। तो उस दिन जो भी क्लास ली थी शायद पंकज सर ने ली थी।
शायद उस दिन ये पढ़ाया गया था। फिर आपने एक ये पढ़ा था कि सर कोस थीटा जो होता है वो 1/sec थीटा के बराबर होता है, और जो sec थीटा होता है सर वो 1/cos थीटा के बराबर होता है। फिर आपने ये पढ़ा था कि सर हमारे पास में जो tan थीटा होता है सर वो 1/cot थीटा होता है, और जो cot थीटा होता है सर वो 1/tan थीटा होता है। एक तो ये आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। एक तो ये तो इम्पोर्टेंट है, ये सभी को याद रखना है बच्चे। दूसरा आप लोगों ने ये भी पढ़ा था फिर बाद में कि सर हम लोग tan थीटा को लिख सकते हैं कितना, sin थीटा अपॉन cos थीटा, बटे कोस थीटा। और आप लोग cot थीटा को लिख सकते हैं कितना, cos थीटा अपॉन sin थीटा। बच्चे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, वैसे ही अब हम लोग जो आइडेंटिटीज पढ़ेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग याद रखना सर ये फर्स्ट आइडेंटिटी है, यानी कि सर ये पहली आइडेंटिटी है। क्या होती है बच्चे, याद रखना कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है सर, हमारे पास में एक होता है। यहाँ पर थीटा शुड बी सेम, ये याद रखना कि सर जो एंगल है यानी कि जो कोण है वो समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। कैसे, आपसे कोई पूछने लगे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू बताइए कितना आएगा। आपको याद होना चाहिए कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, एक होता है। बोले इतना क्लियर सभी को। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि बच्चे साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 10 डिग्री बताइए कितना होगा। तो सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना हो गया हमारे पास में, एक हो गया। अब ये हमें आइडेंटिटी ऐसे तो याद रखनी है कि सर जो साइन स्क्वायर थीटा होता है, जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है सर ये तो एक होता ही होता है। ये तो हमें ऐसे तो याद करनी है। हमें साथ में इसको ऐसे भी करना है कि हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को कितना लिख सकते हैं सर, 1 - कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और हम लोग कोस स्क्वायर थीटा को कितना लिख सकते हैं, 1 - साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। बोलिए इतना क्लियर। हम लोगों को ये भी करना है, बोलिए इतना क्लियर हुआ। हम लोगों को ये ऐसे भी याद रखना है कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो एक होता ही होता है, लेकिन पर साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 1 - कोस स्क्वायर थीटा, या फिर कोस स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 1 - साइन स्क्वायर थीटा। कहाँ से आया है सर, यहीं से आया है कि अगर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो कितना लिख देंगे सर, ये उठ के इधर चला जाएगा, यानी कि 1 - कोस स्क्वायर थीटा। और सर अगर हम लोग कोस स्क्वायर थीटा को लिखेंगे तो कितना लिख देंगे सर, ये उठ के इधर चला जाएगा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आइडेंटिटी एक थी, मतलब फर्स्ट आइडेंटिटी थी। बच्चे सेकंड आइडेंटिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि हमें याद रखना है कि सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है बच्चे, एक होता है। यानी कि सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, एक होता है। ये हमें याद रखना है, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐसे याद रखेंगे सर, यहाँ पर भी एंगल यानी कि थीटा शुड भी सेम। जैसे कि आपसे कोई कहने लगे सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 10 डिग्री की वैल्यू बताइए कितना आएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका एक आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब देखिए हमें इसको ऐसे भी याद रखना है, कैसे कि सर देखिए सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा। और बच्चे इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो tan स्क्वायर थीटा होगा वो कितना होगा, वो सेक स्क्वायर थीटा -1 होगा। कैसे सर, यहीं से देख लीजिए कि सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अगर एक है तो बच्चे आप टेन स्क्वायर थीटा को इधर लेकर आओगे तो प्लस का हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। सर ये सेक स्क्वायर थीटा पहले से इधर था, ठीक है सर। अब ये प्लस का बने इधर लेकर आओगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के बाद। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं जो टेन स्क्वायर थीटा होगा वो सेक स्क्वायर थीटा -1 होगा। या फिर आप लोग ऐसे देख सकते हो कि सर सेक स्क्वायर थीटा को तो इधर ही रहने दो, ये कितना हो जाएगा सर 1, ये माइनस के टेन स्क्वायर थीटा था, इधर आके कितना हो जाएगा प्लस के टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी कि हमें इसको ऐसे भी याद रखना है। बोलिए इतना क्लियर सभी को, बोलिए बच्चे इतना क्लियर सभी को, ठीक है। अगर इतना सभी को क्लियर है तो बच्चे नेक्स्ट हमारे पास में एक आइडेंटिटी और है थर्ड,
और थर्ड भी बच्चे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड आइडेंटिटी है। ठीक है, अब कैसे आइडेंटिटी है थर्ड, ध्यान से देखना सर। थर्ड आइडेंटिटी हमारे पास में है कि सर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। सर यहाँ पर भी वही इंस्ट्रक्शन है, थीटा शुड बी सेम, यानी कि जो एंगल है कोण वो बराबर होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर सर कोसेक स्क्वायर 5 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 5 डिग्री का मान कितना होगा बच्चे, 1 होगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, जैसे कि अभी आपको बताया गया था सर, अगर कोसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग यहीं रखें तो बच्चे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। अब ये माइनस का कोट स्क्वायर थीटा है, सर इधर आके कितना हो जाएगा, प्लस का कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और बच्चे अगर हम लोग देखें सर, एक काम करते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 था, सर यहाँ से कोट स्क्वायर थीटा को इधर लेकर जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस का है। अब बच्चे ये कोसेक स्क्वायर थीटा तो ठीक है, अब ये प्लस का एक इधर आके क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस का 1 हो जाएगा। बोलिए इतना क्लियर सभी को कि ये आइडेंटिटीज आपको इस तरीके से याद रखनी है। बोलिए क्लियर हुआ सभी को, बोलिए बच्चे क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। ठीक यस है, सर। अगर इतना क्लियर है तो हम आपको एक चीज और समझाना चाहेंगे। अच्छा ये बताइए, अगर आपसे पूछा जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, याद है किसी को क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? आप कहोगे सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी ए के प्लस माइनस इंटू 2ab। ए माइनस बी। नहीं 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 नहीं। बच्चे ए वो के माइनस होता है बी करते हैं, ए गलती से माइनस ए माइनस, हाँ ए माइनस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन पर हमने आपसे पूछा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो कितना होता है बच्चे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, हम इसे लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ेगा कि आप 2 गुणा 3 लिखो चाहे आप 3 गुणा 2 लिखो, बात एक ही होती है। बोलिए क्लियर सभी को? अब ये तो हमें ऐसे तो याद रखना ही रखना है, लेकिन पर बच्चे हमें इसे ऐसे भी याद रखना है कि अगर कहीं लिखा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या फिर कहीं पे लिखा है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो बच्चे वो कितना होगा हमारे पास में, सर वो होगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। पहले तो इतना बताओ, इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, एक चीज और यस जानते सर। हैं, क्या जानते हैं बच्चे, अगर कहीं लिखा हो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बराबर 1, बच्चे आप इसे ऐसे लिख सकते हैं तोड़ करके। कैसे लिख सकते हैं सर, आपने भी बताया था ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर को हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर 1। सर इन दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है। सर अगर हम लोग ए प्लस बी को इधर ही रख लें तो सर हम लोग लिख सकते हैं इसको 1/a माइनस बी। और सर अगर हम लोग ए माइनस बी को इधर ही लिख लें, बच्चे इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/a प्लस बी। ये बताओ कितने बच्चों की समझ में आया, आगे सभी के समझ में? बोलिए बच्चे इतना क्लियर है सभी को? देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर 1 था, बच्चे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 1 हो गया क्योंकि पहले से 1 था। बच्चे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए प्लस बी को इधर ही रखते हैं तो जो चीज गुणा में होती है इधर आके भाग हो जाती है, जैसे 2x बराबर 5 है। बच्चे 2x का मतलब है 2 गुणा x बराबर 5, हमने x को इधर ही रखा, बच्चे कितना आ गया 5। अब ये गुणा में था तो इधर आके भाग कर, वो चीज आप लोगों ने यहाँ लगाई है। ठीक है, अब हम लोग इसको क्यों समझा, हम लोगों ने इसको इसलिए समझा कि सर जो आपने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा था टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा पर, वो इसलिए भी लिखा था क्योंकि सर अगर हमारे पास में लिखा है सेक थीटा का स्क्वायर माइनस टेन थीटा का स्क्वायर बराबर 1, तो सर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं कि सर सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1। और सर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर हमने इसको यहीं रखा सेक थीटा प्लस टेन थीटा को, तो सर ये बराबर होगा किसके, 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा के। या फिर सर हमने अगर इसको इधर रख लिया, इसको कि सर सेक थीटा माइनस टेन थीटा को, तो बच्चे वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तेरी वैल्यू हो जाएगी 1 सेक थीटा
प्लस टेन थीटा के बराबर। बोले इतना क्लियर सभी को? यस बस सर। बच्चे, अगर इतना क्लियर है तो आप लोगों को ये भी याद रखना है, और आप लोगों को साथ में यहाँ पर भी यही चीज याद रखनी है। क्या चीज याद रखनी है? कि सर अगर हमारे पास में ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो सर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर 1। और सर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि अगर हमने इस प्लस वाले को इधर रखा कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा को, तो सर ये वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। और बच्चे अगर हमने माइनस वाले को इधर रखा कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर, बच्ची वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। ये आप लोग याद करके आना होमवर्क में सारी चीज, ठीक है? चलो, तो यहाँ तक की चीजें सभी को अगर सारी चीजें क्लियर है तो बच्चे आप लोग क्लास को फिर लीव करके जा सकते हैं अपनी तरफ से, क्योंकि टाइम आपका हो गया है। अगर कोई डाउट है तो आप लोग अपने डाउट भी पूछ सकते हैं। बाय ओके सर। बच्चे, बाय, गुड नाइट, बाय, गुड नाइट।